अस्सलाम वालेकुम बच्चों, JCRT के DG स्कूल में आप सभी बच्चों का खैर मकदम है। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए दर्जा 7 की उर्दू अपनी ज़ुबान का 18वां सबक आदिवासी। इसका एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, सवाल जवाब हल करेंगे, कुछ वाहिद जमा दिए गए हैं उसको हल करेंगे और कुछ खाली जगह है उसको भी हम लोग हल करेंगे। और कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसे आप अपने इस वीडियो को देखने के बाद बनाएंगे। तो पहला सवाल है बच्चों कि आदिवासी किसे कहते हैं। तो इसका जवाब है बच्चों वह लोग जो आज भी मुल्क के दूर दराज इलाके में रहते हैं और आम आबादी से अलग थलग अपने पुराने ढंग से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यही लोग आदिवासी कहलाते हैं। दूसरा सवाल है बच्चों कि हिंदुस्तान के आदिवासी कबीले कहाँ कहाँ आबाद हैं और इनकी क्या खसूसियात है। तो इसका जवाब है बच्चों हिंदुस्तान के आदिवासी कबीले जनूबी हिंद के साहिल समुद्र के पहाड़ी इलाके में, दूसरा वस्ती हिंदुस्तान के पहाड़ों और जंगलों में, और तीसरे मुल्क के शुमाली मशरकी इलाके में। इनकी खसूसियत यह है कि कदो-कामत और रहन सहन के एतबार से यह बड़ी हद तक एक दूसरे से ममासिलत रखते हैं। और तीसरा सवाल है बच्चों कि आदिवासियों की आम ग़ज़ा क्या है। तो इसका जवाब है बच्चों कि शहद, जंगली पौधों की नरम जड़ और जंगली फल फूल इनकी ग़ज़ा है। चौथा सवाल है बच्चों कि जनूब मगरिब साहिल पर आबाद कबाइल किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसका जवाब है बच्चों कि जनूब में मगरिबी साहिल का इलाक़ा नबाताती दौलत से मालामाल है। यह लोग 10-12 ख़ानदान एक साथ रहते हैं और पहाड़ों की ऊंची पर पानी के चश्मे के करीब अपनी झोपड़ी बनाते हैं और इनका गुज़र बसर जंगल की पैदावार और शिकार पर होता है। और पांचवा सवाल है बच्चों कि आदिवासी दरख्तों से शहद किस तरह हासिल करते हैं। तो इसका जवाब है बच्चों कि यह शहद निकालने के लिए दरख्तों में खूंटियाँ गाड़ देते हैं ताकि इन पर चढ़ने में आसानी हो। यह लोग रात के वक्त एक साथ में मशाल लेकर जाते हैं ताकि शोले की चमक से मक्खियाँ डंक न मार सके। शहद निकालने का काम हफ्तों तक जारी रहता है। और सवाल नंबर 6 है बच्चों कि आदिवासी हिरन और मछली का शिकार किस तरह करते हैं। तो इसका जवाब है बच्चों कि यह लोग कुत्तों की मदद से हिरणों का शिकार करते हैं। कुत्तों की मदद से हिरणों को चश्मे के किनारे ले आते हैं और आखिर में हिरणों को पानी में कूदना पड़ता है। इस तरह तैरते हुए हिरणों की रफ्तार सुस्त हो जाती है और इस तरह आदिवासी इन्हें पकड़ लेते हैं। और मछली पकड़ने के लिए गड्ढों में पानी को रोक लेते हैं। जब मछली इसमें पल जाती है तो इसमें दरख्त का छाल या सफ़ूफ छिड़क देते हैं और जब मछलियां बेदम होने लगती हैं तो इसे पकड़ लेते हैं। और 7वां सवाल है बच्चों कि कुदरत ने आदिवासियों को किस दौलत से नवाजा है। तो इसका जवाब है बच्चों कि कुदरत ने इनको क़नाअत की दौलत से नवाजा है। अब बच्चों अब हम लोग इस सबक के कुछ जुमले दिए गए हैं जो सही और गलत लगाना है। पहला जुमला है बाज़ इलाके आबादियों से दूर हैं और वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो ये सही है। जो लोग आम आबादी के साथ मिलजुल कर नए ढंग से ज़िंदगी गुजारते हैं इन्हें आदिवासी कहते हैं, ये गलत है। वस्ती हिंदुस्तान के कबीले बड़े हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ये सही है बच्चों। ज़्यादातर कबायली आबादी खेती बाड़ी करके अपना पेट पालती है, तो ये सही है बच्चों।
पानी में तैरते हुए हिरणों की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है। ये गलत है बच्चों। और अगला जुमला है, पानी में सफूफ मिलते ही मछलियाँ उसे खाने लगती हैं। ये गलत है बच्चों। और आखिरी जुमला है बच्चों के आदिवासियों के तौर तरीक़े और रस्म व रिवाज कदीम हिंदुस्तान की याद दिलाते हैं। तो ये सही है। अब बच्चों कुछ जमा अल्फाज दिए गए हैं, उनका वाहिद बनाना है। पहला लफ्ज़ है जंगलात, तो इसका वाहिद होगा जंगल। दूसरा है मज़ाहब, तो उसका वाहिद होगा मज़हब। तीसरा मकामात, तो उसका वाहिद होगा मकाम। और चौथा है ममालिक, तो उसका वाहिद होगा मुल्क। और आगे है खसूसियात, तो उसका वाहिद होगा खसूसियत। और आगे है कबाइल, तो उसका वाहिद होगा कबीला। मकानात, तो उसका मकान होगा वाहिद। मुश्किलात, तो उसका वाहिद होगा मुश्किल। अगला लफ्ज़ है तरीक़ीबात, तकरीबात, तो उसका होगा तकरीब। और आखिरी लफ्ज़ है तरक्यात, तो इसका वाहिद होगा तरक्की। तो अगला हम लोगों का सवाल है, खाली जगह को भरिए। तो पहला है जुमला के नए आने वालों और पुराने बसने वालों में डैश भी हुआ, यानी यहाँ होगा बच्चों टकराव। दूसरा है जनूबी हिंदुस्तान में भी आदिवासियों के बहुत से डैश आबाद हैं, तो यहाँ होगा बच्चे कबीले। तीसरा है बच्चों कि वह पहाड़ों की डैश चोटियों पर पानी के डैश के करीब डैश बनाते हैं, तो इसमें होगा वह पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर पानी के चश्मे के करीब झोंपड़े बनाते हैं। और चौथा है आदिवासियों के लिए जंगली जानवरों के शिकार की बड़ी अहमियत है, तो यहाँ जंगली और अहमियत भरा गया। पांचवा जुमला है बच्चों कि मछली के शिकार में औरत और बच्चे भी शौक से हिस्सा लेते हैं, तो यहाँ भरा हुआ है बेटा बच्चों औरत और शौक। और छठा है कि आदिवासी हमारे डैश की रंगारंग ज़िंदगी का डैश अहम हिस्सा है, तो यहाँ होगा बच्चों मुल्क और निहायत। आदिवासी हमारे मुल्क की रंगारंग ज़िंदगी का निहायत अहम हिस्सा हैं। होमवर्क के रूप में कुछ लफ्ज़ दिए जा रहे हैं, इनका जुमलों में तुम इस्तेमाल करो और तुम अपने कॉपी में लिख कर रखो। शुक्रिया बच्चों, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। मैं इमाम सर।